जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे। आमीन, हालेलुया। जो क्या करता है, बैठा ही रहता है, वहां से निकलता नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो सचमुच प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ बिठाया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में अपने साथ बिठा लिया है। आमीन, स्वर्गीय स्थानों में। हालेलुया। बेशक आज आप यहां पर बैठे हो या किसी भी स्थान पर हो, किसी भी जगह में क्यों ना हो, आमीन, पर आत्मा में हम कहां हैं? प्रभु के साथ हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए लिखा है कि चाहे हम कहीं भी कहीं क्यों ना रहे, पर उसे भाते रहें। आमीन, क्योंकि हम प्रभु के साथ हैं, प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। हम जहां कहीं भी रहें, प्रभु हमारे साथ है, हम प्रभु के साथ हैं। आमीन। और प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम आत्मा में देखें। आमीन, जो कुछ भी करें सो आत्मा में करें। हालेलुया। अपने आप को आत्मा में देखें। आमीन, हालेलुया। अपने आप को आत्मिक दृष्टि से देखें। हालेलुया। और आत्मिक दृष्टि से क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाए हुए हैं, मुक्ति पाए हुए हैं, छुटकारा पाए हुए हैं। परमेश्वर की धार्मिकता है, न्यू क्रिएशन है, नई सृष्टि है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आमीन, हालेलुया। कौन कौन परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन चुका है? न्यू क्रिएशन है, परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। तो सचमुच यदि आप इन बातों को जानते कि मैं ये हूं, तो आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। आमीन, आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। आप आम मनुष्य नहीं है। आमीन, कभी भी अपने आप को आम ना समझे। हालेलुया। अपने आप को जाने परमेश्वर मेरे पिता हैं। आमीन। और परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मुझे से प्रेम किया, मुझ पर अपने प्रेम को प्रकट किया और मेरे लिए अपना बेटा बलिदान कर दिया है। आमीन। और परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है, मैं चुना हुआ हूं, मैं अनॉइंटेड हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। पिछले हफ्तों से मैं आपको सिखा रहा हूं प्रार्थना के विषय में। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर। आमीन, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। आमीन। किसकी सुनकर? किसकी? तेरी, हमारी, यानी कि जिनके बीच कोई कनेक्शन है, जिनके बीच में कोई रिलेशनशिप है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरी सुनूंगा और तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरी सुनूंगा, मैं तेरी सुनना चाहता हूं, मुझसे प्रार्थना कर। आमीन, मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करते हैं या फिर इन बातों को सुनकर, पिछले मैसेजेस को सुनकर आपने प्रार्थना करनी शुरू करी है? आमीन, हालेलुया। करते हैं सब लोग प्रार्थना? हालेलुया। सब ने अपने अपने घरों में, अपने पर्सनल जीवन में प्रार्थना के सामर्थ्य को एक्सपीरियंस करें। आमीन, हालेलुया। यदि आप यहां आ रहे हैं और प्रार्थना नहीं करते, आप प्रभु को एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आमीन, हालेलुया। मैं कोई बाबा नहीं हूं कि हाँ आपके ऊपर हाथ रखूंगा, आपके लिए चमत्कार होंगे, चिन्ह होंगे, अद्भुत काम होंगे, ऐसा ही हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर का सेवक हूं। परमेश्वर ने अपना प्रचार करने के लिए भेजा है हमें कि सबको जाकर सही का, सच का प्रचार किया जाए कि सच में परमेश्वर है और परमेश्वर दयालु है। और वो परमेश्वर के बारे में बताना कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। उस प्रेम से, उस परमेश्वर से मांग के देखो, उस परमेश्वर से प्रार्थना करके देखो, परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा। आमीन, हालेलुया। हमें परमेश्वर ने मैसेंजर्स बनाया है। आमीन, हम मैसेज पहुंचाने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह ने भी कहा तुम जाओ और जाकर क्या करो? प्रचार करो। आमीन, लोगों को बताओ कि परमेश्वर के अनुग्रह का समय शुरू हो गया है। परमेश्वर ने सबके पापों को क्षमा कर दिया है। परमेश्वर सबको अपना रहे हैं। परमेश्वर सबको अपने बेटे और बेटियों के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। कैसे कर रहे हैं? हम तो पापी हैं, गुनहगार हैं, हमें परमेश्वर कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? उसका कारण क्या है? यीशु मसीह है, ये क्रॉस है। हालेलुया। इस क्रॉस पर यीशु मसीह ने हमारे सबके पापों के लिए अपनी जान दी, लहू बहाया, और उसके लहू के द्वारा हम पापों से क्षमा पाकर अब आजाद हो चुके हैं। उस मैसेज को हम लोगों को पहुंचा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। पर अब क्या है? लोगों का काम क्या है? लोग क्या करें? इस मैसेज को रिसीव करें कि मेरे पाप क्षमा हुए, मैंने उद्धार पा लिया है, अब मैं परमेश्वर का बेटा बन गया हूं, परमेश्वर की बेटी बन गया हूं, और अब परमेश्वर से मैं जो कुछ भी मांगूंगा, मैं कहूंगा वो मेरे लिए करेंगे। आमीन,
हालेलुया। ये क्या बनता है? ये रिजल्ट बनता है जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना सुन ली जाती है, तो ये आपका रिजल्ट होता है कि आपने सचमुच उद्धार पाया है, पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है। आमीन, हालेलुया। ये आपके लिए आशीष है। आमीन, ये आपके लिए बरकत है कि आप प्रार्थना का वरदान पा सकते हैं। आमीन, आप प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। आमीन, हालेलुया। नहीं तो अगर आपने उद्धार ना पाया हो, मुक्ति ना पाई हो, आप अपने छोटी छोटी समस्याओं के लिए, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए क्या करेंगे? दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, किसी बाबा के पास, किसी ओझा के पास, हालेलुया, जाएंगे, किसी पूछने वाले के पास जाएंगे, मेरे जीवन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? हालेलुया। पर अब जब से आपने उद्धार पा लिया है, पापों की क्षमा पा ली है, अब आपको ऐसे काम करने की जरूरत नहीं है। आमीन, आप किसी बाबा से, ओझा से, किसी पूछने वाले से कहीं ज्यादा बढ़कर बन चुके हैं। आमीन, हालेलुया। आप कहीं ज्यादा बढ़कर बन चुके हैं। हर एक जादू टोना करने वाले से, हर एक पूछने वाले से, भावी कहाने वाले से आप क्या हो गए हैं? बहुत बड़े हो चुके हैं। आमीन, हालेलुया। बस फर्क इतना है, उनको अपनी नॉलेज है, वो जो काम करते हैं, पर आपको उस काम की अभी नॉलेज नहीं है। आमीन, आपको अपनी शक्तियों की नॉलेज नहीं है, आपको अपनी पावर की ज्ञान नहीं है। आमीन, हालेलुया। लिखा है वो असीम सामर्थ हम मिट्टी के बर्तनों में बस रही है। आमीन, असीम पावर, हालेलुया। हमारे अंदर अनलिमिटेड पावर है। आमीन, हालेलुया। हम अपनी सोच से भी बढ़कर काम कर सकते हैं। हालेलुया। अपनी सोच से, अपने विचारों से बढ़कर भी काम कर सकते हैं। आमीन, असीम पावर, असीम शक्ति हमारे अंदर वास कर रही है, पर हमें पता नहीं है। आमीन, हालेलुया। पर उस असीम शक्ति को निकालने का एक वे है, वो है प्रार्थना। आमीन, उस असीम पावर को अपने अंदर से रिलीज करने का एक वे है, वो है प्रेयर। आमीन, हालेलुया। हमने एलिया के विषय में सुना। एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। जब उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करी कि मैं ना बरसे, और 3.5 साल तक बारिश की एक बूंद भी पृथ्वी पर नहीं गिरी। आमीन, हालेलुया। एलिया एक आम मनुष्य है। एक आम मनुष्य ने, एक आम व्यक्ति ने क्या किया? प्रार्थना करी, और प्रार्थना के द्वारा क्या हो गया? आकाश बंद हो गया, और 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, देश में अकाल पड़ गया। हालेलुया। क्या कोई ऐसा कर सकता है? किसी के अंदर इतनी हिम्मत है या किसी के अंदर इतनी शक्ति है कि कोई ऐसा काम कर सके कि आकाश को बंद कर सके? हालेलुया। ये परमेश्वर के हाथ का काम है। आमीन, ये हमारा काम नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो क्या कर सकते हैं? आकाश बंद कर सकते हैं, आकाश को खोल सकते हैं। हालेलुया। पर यहां पर लिखा है एलिया भी हमारे जैसा दुख सुख भोगी मनुष्य था। आमीन, एलिया भी हमारे जैसा दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करी, परमेश्वर आकाश बंद हो जाए, और 3.5 साल तक आकाश बंद हो गया। आमीन, और मैं ना बरसा, अकाल पड़ गया, लोग भूखे मरने लग गए। हालेलुया। और फिर उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करी, परमेश्वर बारिश कर होने दे। बारिश आए तो बारिश आनी शुरू हो गई। आमीन, हालेलुया। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं? अनबिलीवेबल काम कर सकते हैं, जिनको कोई विश्वास नहीं कर सकता। आमीन, जिनको कोई सोच ही नहीं सकता। अनलिमिटेड, असीमित चीजें हम कर सकते हैं। आमीन, जो हमारी सोच से बहुत ज्यादा बड़ी होंगी। हालेलुया। जो हमारी सोच में भी नहीं आ सकती। हालेलुया। ऐसी बड़ी काम हम क्या कर सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा, प्रेयर के द्वारा कर सकते हैं। आमीन, क्योंकि हम कौन है? हम किसी भी बताने वाले से, भावी कहाने वाले से कहीं ज्यादा बढ़कर है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम कौन है? हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। आमीन, हालेलुया। सन्स ऑफ गॉड एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। हालेलुया। हम क्या हैं? परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आमीन, हालेलुया। कौन कौन परमेश्वर के बेटे और बेटियों में विश्वास करता है? आमीन, हम क्या है? परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आमीन, कैसे बने? यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। हालेलुया। किसने अधिकार दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने यह अधिकार दिया है। आमीन, हालेलुया। पहला यूहन्ना की इंजील सुसमाचार, पहला अध्याय उसका 10 वचन पढ़ के देखे कोई जना। 11 वचन से, 11 वचन पढ़ो। यूहन्ना की पहला अध्याय, यूहन्ना चैप्टर 1, जॉन चैप्टर 1 वर्स 11। हालेलुया। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया
उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार किसने अधिकार दे दिया? किसको अधिकार दे दिया? वो अपने घर आया। आमीन। वो कौन? यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र अपने घर आया। आमीन। अपने लोगों के बीच में आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितने लोगों ने, किसी लोग कहीं कंट्री के, किसी देश के, किसी भाषा, किसी कुल के लोग क्यों नहीं थे, आमीन, चाहे किसी भी जाति के लोग थे, जितनों ने भी उसको ग्रहण किया, परमेश्वर के पुत्र को। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। मान लीजिए आज के समय में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर आए। आमीन। हालेलुया। वो धधकते हुए वस्त्र पहन कर आए। आमीन। जैसा प्रभु का वचन कहता है कि उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान हैं। आमीन। उसके बाल श्वेत ऊन के जैसे हैं। आमीन। वो पांव तक का वस्त्र पहने हुए है। उसके पीतल उत्तम पांव कैसे हैं? उसके पीतल के जैसे हैं, जैसे जो भट्टी में तपाया गया हुआ। आमीन। अगर यीशु मसीह ऐसा रूप लेकर स्वर्ग से बादलों पर आ रहे हो, आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह बादलों पर से आ रहे हो, आमीन, और हमारे बीच में आए, आमीन, हालेलुया, कौन उनसे मिलना नहीं चाहेगा? हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह यहां पर थे तब वो तो चलो बाद का सीन है, उस समय तो सब कहेंगे, पर अब जब यीशु मसीह यहां पर थे, यीशु मसीह यहां पर घूम रहे थे, तो सब लोग क्या करते हैं? सब चाहते थे कि यीशु मसीह को छू लें। आमीन। प्रभु यीशु को छू लें, प्रभु यीशु को स्पर्श कर लें, प्रभु यीशु से मिल लें। आमीन। हालेलुया। लोग अपने बच्चों को प्रभु के पास लेकर आ रहे थे कि बच्चों को भी प्रभु के पास ले जाया जाए, प्रभु उन पर हाथ रखे। आमीन। सब लोग यीशु मसीह को छूना चाहते हैं, यीशु मसीह को से बात करना चाहते हैं। आमीन। मान लीजिए आज कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ जाए, हालेलुया, कोई बड़ा एक्टर आ जाए, कलाकार आ जाए, या मान लीजिए कोई मंत्री ही आ जाए, और मंत्री को ही क्या करेंगे? सब लोग चाहेंगे कि हम इसके साथ फोटो खिंचवा लें, हम इसके साथ मिल लें, हम इसके साथ खड़े हो जाएं, कहीं दिख जाएं। आमीन। हालेलुया। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह कोई एक धर्म किसी जाति का नहीं है। आमीन। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, और परमेश्वर पुत्र है। आमीन। परमेश्वर पुत्र है। आमीन। हालेलुया। और जो कोई भी उसे ग्रहण करेगा, आमीन, हालेलुया, वो किसी स्पेशल धर्म से नहीं है, वो स्पेशल जाति से नहीं है, हालेलुया, वो स्पेशल कोई और अलग रिलीजन धर्म लेकर नहीं आया। आमीन। वो क्या है? वो परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। हालेलुया। लोगों में जातियां होंगी, लोगों में भाषाएं होंगी, लोगों में क्या होंगे? लोगों में अलग अलग तरह के विश्वास होंगे, जातियां होंगी, पर परमेश्वर तो एक ही है, और एक परमेश्वर का एक ही पुत्र है, और वो पृथ्वी पर आया है। आमीन। हालेलुया। वो पृथ्वी पर आया है और पृथ्वी के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है, और वो सबके लिए है। आमीन। जैसे एक मंत्री सबके लिए होता है, आमीन, चाहे वो किसी जाति के लोग क्यों ना हो, सबके लिए होता है। आज पर मोदी जी क्या है? हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। या कहें कि नहीं जी, वो तो सिर्फ इस जाति के प्रधानमंत्री हैं, इस धर्म के लोगों के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, जो राजा होता है वो सबका होता है। आमीन। तो ऐसे ही परमेश्वर का पुत्र भी सबका प्रभु है। आमीन। सबके लिए आया है, और पर जब वो आया तो किसी ने उसे ग्रहण नहीं किया, पर जितनों ने आज के समय में उसे ग्रहण किया, आमीन, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे दिया है। आमीन। हालेलुया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आमीन। हालेलुया। कितने लोग प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं? आमीन। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर ने क्या दिया है? परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे दिया है। आमीन। आपको परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे दिया है। हालेलुया। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। अब आप आम मनुष्य नहीं हैं। हालेलुया। अब आप आम मनुष्य नहीं हैं, अब आप परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। अब आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। और अब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर क्यों नहीं सुनेंगे? आमीन। परमेश्वर क्यों नहीं आपकी बातों का जवाब देंगे? परमेश्वर देंगे जवाब। आमीन। बस आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि मैं परमेश्वर आपका प्रिय पुत्र हूं। आमीन। मैं आपकी प्रिय पुत्री हूं। कैसे? प्रभु यीशु ने मुझे अधिकार दिया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आपकी संतान होने का अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आपकी बेटा और बेटी बना दिया है। आमीन। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह ने। आमीन। आइए मेरे साथ एक प्रार्थना वचन पढ़ेंगे। और पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि सारी प्रार्थनाएं कैसे करी जाएं, आत्मा में करी जाएं। आमीन। सारी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए? आत्मा में। परमेश्वर आत्मा है और वो भी चाहता है कि उसके लोग आराधना करने वाले कैसे हों? आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आमीन। आत्मा और सच्चाई से ही उसकी आराधना करें। हालेलुया। कैसे करनी चाहिए? आत्मा और सच्चाई से। आमीन। हालेलुया। सब लोग सुन रहे हैं? आत्मा और सच्चाई से। परमेश्वर आत्मा है और वो चाहता है कि सब लोग प्रार्थना भी कैसे करें? तो आत्मा में करें। आमीन। हालेलुया। पर आत्मा में कैसे होगी? हालेलुया। आत्मा में कैसे होती है? जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमें समझ भी नहीं आ रहा होता कि क्या बोल रहे क्या नहीं, वो होता है आत्मा में प्रार्थना करना। आमीन। आत्मा में प्रार्थना करना। हालेलुया। और ये एक नेक्स्ट लेवल है प्रेयर का। आमीन। जब आप जान जाते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसा हुआ है, परमेश्वर ने मुझे उद्धार दे दिया है, मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन गया हूं, मैं न्यू क्रिएशन हूं, उस समय आप आत्मा से भर जाते हैं और आत्मा से भरकर फिर अलग ही तरह से प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं। आमीन। हालेलुया। तो इसीलिए मैंने आपको ये सारी बातें पहले बताई कि आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि आप कौन हैं। आमीन। Who you are। हालेलुया। आप कौन हैं? आप परमेश्वर की धार्मिकता है। आमीन। आप यीशु मसीह के लिए उसे धोए गए हैं। आमीन। आप परमेश्वर की संतान है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए हैं। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय। यहां पर मूसा नबी की बात चल रही है कि जब इजरायली लोग, प्रभु के लोग क्या थे? मिस्र देश की गुलामी में थे। आमीन। परमेश्वर ने उनको वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए एक मसीहा को भेजूंगा, एक बचाने वाले को भेजूंगा और वो तुम्हें 400 साल की गुलामी से आजाद करवाएगा। आमीन। हालेलुया। और उसके लिए क्या होता है? मूसा का जन्म होता है। आमीन। और मूसा का जन्म के समय क्या होता है? राजा को उसके पंडित लोग बता देते हैं, राजा जी आज किसी का मसीहा का जन्म हुआ है जो इन गुलामों को आजाद करवाएगा। तो उसने क्या किया? राजा ने हुक्म दे दिया कि जितने भी 1 या 2 साल के बच्चे हैं सबको मार डाला जाए कि वो मसीहा मर जाए। और उसके माँ बाप ने पहले तो उसे छुपा कर रखा, 3 महीने तक छुपा के रखा, पर जब नहीं छुपा सके तो उन्होंने क्या किया? उसको एक टोकरी बनाकर नील नदी में छोड़ दिया। और जब नील नदी में छोड़ दिया तो वहां पर नील नदी के पास क्या थी? राजा की बेटी नहाने को आई और उसने उस बच्चे को वहां से उठा लिया। आमीन। हालेलुया। जिस बच्चे को राजा मरवाना चाहता था वही बच्चा राजा के घर में पहुंच जाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर का एक प्लान था। आमीन। कि जिस बच्चे को राजा ने मरवाना चाहा वही बच्चा राजा के महल में पलने के लिए आ गया। आमीन। और राजा की बेटी ने उसे अपना पुत्र बनाकर पाल लिया और उसे अपना नाम दे दिया। आमीन। पर जब वो बड़ा हो गया तब उसे पता चला कि मैं तो गुलामों का बेटा हूं। आमीन। और मैं गुलामों का बेटा हूं तो मुझे अपने भाई बहनों के लिए कुछ करना चाहिए। आमीन। और उसने उनको बचाने की कोशिश करनी शुरू करी। हालेलुया। पर राजा को पता चल गया और राजा ने उसे देश से निकलवा दिया। और जब देश से निकलवा दिया तो फिर क्या होता है? जंगल में परमेश्वर के आत्मा ने उसे क्या दिया? दर्शन दिया। और दर्शन देके क्या कहा? मूसा मैं तेरे संग रहूंगा और तू जा इजरायली लोगों को अपने गुलामी से बाहर निकाल ले आ। आमीन। हालेलुया। और फिर जब मिस्र में मूसा जाने वाला था तो उस समय का ये वचन है। आमीन। परमेश्वर यहां पर कह रहे हैं बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। 2 अध्याय 23 वचन से पढ़ रहा हूं। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय 23 वचन। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे। हालेलुया। 400 साल से ये लोग गुलामी कर रहे हैं और जब 400 साल होने लगे तो ये सब लोग क्या करने लगे? कठिन सेवा के कारण गुलामी में थे, इनको मारा पीटा जाता था और काम करवाया जाता था। और उसके बाद क्या होने लगा है? ये लोग आहें भर भर के रोने लगे परमेश्वर के सामने। हालेलुया। आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण होती थी वो परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इजहाक और याकूब के साथ बांधी थी
स्मरण किया, परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगा लिया। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, आमीन, हालेलुया। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये लोग 400 साल से गुलामी में हैं, आमीन, 400 साल से गुलामी में हैं। और यहां पर एक शब्द आया कि इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इजरायली कठिन सेवा के कारण क्या करें, लंबी सांसें लेने लगे। हालेलुया, इनसे कठिन सेवा करवाई जा रही थी, आमीन, बहुत ही ज्यादा मुश्किल से सेवा करवाई जा रही थी, मारा जाता था, जबरदस्ती पीटा जाता था और जबरदस्ती इनसे काम करवाया जा रहा था, आमीन, हालेलुया। चाहे बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, सब से जबरदस्ती काम लिया जा रहा था, शहर बनवाए जा रहे थे और ये लोग जब बहुत बुरी तरह से फंसे हुए थे, आमीन, और कठिन सेवा के कारण ये लंबी सांस ले लेकर आहें भर रहे थे कि कोई हमें बचा ले, कोई हमें छुड़ा ले, और पुकार उठे और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हो रही थी परमेश्वर तक पहुंच गई, आमीन। क्या पहुंच गई, उनकी दुहाई पहुंच गई, आमीन, हालेलुया। क्या पहुंची, दुहाई, उनका रोना, उनका कराहना, उनकी हाय हाय कहां तक पहुंच गई, परमेश्वर तक पहुंच गई, आमीन, हालेलुया। इनकी रोना, इनका कराहना, इनकी हाय हाय कहां तक पहुंची, परमेश्वर तक पहुंची, आमीन। और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, हालेलुया, परमेश्वर ने क्या सुना, उनका कराहना सुन लिया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने इन लोगों का कराहना सुन लिया, आमीन, कराहना सुनकर अपनी वाचा को, जो वादा, जो कवनेंट, जो नेम परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधा था, उसको याद किया, आमीन, हालेलुया। अब्राहम के साथ क्या वाचा बांधी थी, अगर आप पढ़ना चाहें तो अब्राहम के साथ वाचा पढ़ना चाहते, ये उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय का 13 और 14 वचन पढ़ के देख सकते हैं। वहां पर परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि अब्राहम, तेरे पास चाहे एक भी बच्चा नहीं है और तू बूढ़ा हो गया है, तू 100 साल का हो गया है और तेरे पास एक भी बच्चा नहीं है, पर ऐसा होगा कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा, आमीन, और उस बेटे से बहुत बड़ी देश पैदा होगा, बहुत बड़ी कौम पैदा होगी, और वो कौम के लोग क्या होंगे, एक मिस्र देश में, एक देश में गुलाम बनेंगे, और जिस देश के वो गुलाम बनेंगे उसको मैं दंड दूंगा, और वो 400 साल तक वहां पर गुलाम रहेंगे, आमीन, 400 साल तक गुलामी भोगेंगे और उसके बाद वहां से बड़ा धन लेकर निकल आएंगे, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से ये पहले ही कह दिया था कि अब्राहम, मैं तुझे एक वंश दूंगा और तेरे वंश के लोग 400 वर्ष तक दूसरे देश के गुलाम बनेंगे, आमीन, और मैं उनको वहां से निकालूंगा, आमीन, मैं उनको वहां से निकालूंगा, आमीन। अब ये लोग 400 साल से परमेश्वर के वचन के अनुसार गुलामी में हैं, आमीन, हालेलुया, पर ये कौन है, ये परमेश्वर के वाचा के लोग हैं, आमीन, हालेलुया, ये परमेश्वर के वादे के लोग हैं, आमीन। इनसे एक वादा किया गया है, इनके पिता से एक वादा किया गया था कि अब्राहम, मैं तेरे लोगों को छुड़ाऊंगा, आमीन। इनसे एक वादा किया गया था, अब्राहम, मैं तेरे लोगों को आजाद करूंगा, आमीन, हालेलुया, मैं तेरे लोगों को छुड़ाऊंगा, मैं तेरे लोगों को आजाद करूंगा, आमीन, और जब आजाद करूंगा तो वो बड़ा धन लेकर निकलेंगे, आमीन, बड़ा धन लेकर वहां से निकलेंगे, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, आमीन। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, तेरे लोगों को मैं आजाद करूंगा, आमीन, तेरे वंश को मैं आजाद करूंगा, आमीन, हालेलुया। और फिर अब यहां पर क्या हो रहा है, ये लोग 400 साल से गुलामी में हैं, आमीन, 400 साल से ये गुलामी में वेट कर रहे हैं कि कोई मसीहा आएगा, हमें छुड़ाएगा, हमें आजाद करेगा, आमीन, 400 साल से वेट कर रहे हैं कि हम कब आजाद होंगे, आमीन, हालेलुया। और अब क्या होता है, जब 400 साल पूरे हो चुके हैं तो अब क्या होता है, इनकी आह निकली, ये रोने लगे, चिल्लाने लगे, हालेलुया, कोई प्रार्थना नहीं कर रहे, आमीन, ये लोग प्रार्थना नहीं कर रहे कि परमेश्वर हमें छुड़ा ले, परमेश्वर हमें आजाद कर, परमेश्वर हमें फ्री कर, बल्कि सिर्फ इनकी आह निकली है, आमीन, इनका कराहना निकला है, और इनके कराहने ने ही क्या कर दिया, परमेश्वर को अपनी वाचा याद करवा दी, परमेश्वर को अपना वादा याद करवा दिया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब क्या है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो अब परमेश्वर क्या करेंगे, आपके छोटे से आह कराहने को भी परमेश्वर सुन लेंगे, आमीन, हालेलुया। अब परमेश्वर के आपके साथ वाचा बांध रखी है, आमीन,
हालेलुया। हालेलुया। इन लोगों के साथ वाचा बांधी गई थी। आमीन। आमीन। ये लोग प्रार्थना भी नहीं कर रहे थे, ये लोग परमेश्वर को जान भी नहीं रहे थे, ये लोग परमेश्वर को भूल भी चुके थे, पर अब ये हो रहा है कि इन लोगों के साथ वाचा बांधी गई है। आमीन। आमीन। इनके साथ एक वादा किया गया था, इनके पिता अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ। हालेलुया। हालेलुया। इनके बाप दादाओं के साथ वादा किया गया था कि तुम्हारे लोगों को मैं छुड़ाऊंगा, आजाद करूंगा, आशीष करूंगा। तो वो वादा इन परमेश्वर को, उस वादे के कारण परमेश्वर क्या करते हैं, इनकी आह को भी सुन लेते हैं। आमीन। आमीन। इनकी कराहना को भी सुन लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वही सेम, ऐसा ही सेम वादा आज मुझसे और आपसे भी किया गया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ और आपके साथ भी एक वाचा बांधी गई है। हालेलुया। मेरे साथ और आपके साथ भी क्या करा गया है, एक ऐसा ही वाचा, ऐसा ही नेम बांधा गया है। आमीन। आमीन। आज मेरी प्रार्थना में, आपकी प्रार्थना में बल हो या ना हो, आपकी और मेरी प्रार्थना में शक्ति हो या ना हो, आमीन, पर यदि आपके साथ वाचा बांधी गई है, आपकी आह भी परमेश्वर सुन लेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपका कराहना भी परमेश्वर सुन लेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप वाचा के अंदर हैं। आमीन। आमीन। यदि आप वाचा में बंधे हुए हैं। हालेलुया। 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 और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब भी वाचा के भागीदार हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। और वैसी ही वाचा जैसी अब्राहम के साथ बांधी गई थी, सेम वैसी ही वाचा, अनुग्रह से, दया से भरी हुई वाचा परमेश्वर ने हम सब के साथ बांधी है। आमीन। हालेलुया। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे प्रभु यीशु के वचन से लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय और 14 से। जब घड़ी पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख रस से कभी ना पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी की बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया कि ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन कर रहे थे, प्रभु यीशु को पता था कि आज के बाद मुझे पकड़ लिया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। तो अंतिम समय यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ एक अंतिम भोजन किया। आमीन। आमीन। उस अंतिम भोजन को करते हुए प्रभु यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद किया, परमेश्वर का धन्यवाद रोटी देने के लिए, और उस रोटी को तोड़ा और तोड़ने के बाद चेलों को देना शुरू कर दिया। आमीन। एक रोटी को तोड़ा, उसी में से एक टुकड़ा इसको, एक टुकड़ा इसको, एक टुकड़ा, सबको एक एक टुकड़ा बांट दिया। आमीन। हालेलुया। और फिर कहा, लो ये खाओ, ये मेरी देह है। आमीन। ये क्या है? मेरी देह है, मेरी बॉडी है, मेरा शरीर है। आमीन। मेरा मांस है। हालेलुया। जो तुम सब के लिए तोड़ा जाता है। आमीन। मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। और उसके बाद प्रभु यीशु ने फिर क्या लिया? कटोरा लिया जिसमें ड्रिंक था, और प्रभु यीशु ने उस पर भी आशीष मांगी और उसको लेकर कहा, लो पियो, ये मेरे लहू में नई वाचा है। आमीन। आमीन। ये क्या है? मेरे लहू में नई वाचा है। ये मेरा लहू है जो नई वाचा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये नई वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। आमीन। मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। हालेलुया। तो इसीलिए जब हम प्रभु भोज करते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? वाचा को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। आमीन। अब परमेश्वर की वाचा को याद कर रहे होते हैं कि परमेश्वर आपने हमारे साथ वाचा बांधी हुई है। आमीन। जब जब हम प्रभु यीशु का नाम लेते हैं, हम वाचा को याद कर रहे होते हैं। आमीन। कि परमेश्वर मेरे साथ वादा किया गया है। आमीन। आप मेरी सुनेंगे, मेरे ऊपर दया करेंगे, मेरे ऊपर आशीष करेंगे, मेरे ऊपर चंगाई छुटकारे करेंगे। आमीन। हालेलुया। जब जब आप प्रभु यीशु का नाम लेते हैं, प्रभु यीशु का नाम लेने से परमेश्वर को वाचा याद आती है। आमीन।
इसीलिए प्रभु यीशु ने भी कहा, जो कुछ तुम मेरा नाम लेकर मांगोगे, मेरा नाम लेकर मांगोगे। आमीन। क्योंकि प्रभु का नाम लेने से परमेश्वर पिता को क्या याद आती है? वाचा याद आती है। आमीन। और वो प्रभु यीशु का नाम लेने से क्यों याद आती है? क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू हम उस वाचा को बांधने के लिए बहाया है। आमीन। लिखा है बाइबल में, कोई भी वाचा, वादा, कोई भी प्रॉमिस, कोई भी जो वाचा होती है, कवनेंट होती है, बिना लहू बहाए नहीं पूरी होती। आमीन। जब मूसा के साथ वाचा बांधी थी तब भी लहू बहाया गया, जब अब्राहम के साथ वाचा बांधी गई तब भी लहू बहाया गया। आमीन। जहां जहां भी परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ नेम बांधा है वहां वहां लहू बहाया गया है। आमीन। पर वो भेड़ों और बकरों का लहू था, पर अब जो वाचा बांधी गई है, जो उससे भी ज्यादा वादों वाली है, आमीन, ज्यादा आशीषों से भरी हुई है, ज्यादा बरकतों से भरी हुई वाचा है, ये नेम यीशु मसीह के लहू से बांधा गया है। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर ने एक नेम बांध लिया है कि मैं तुम्हारे ऊपर दया ही करूंगा। आमीन। दया ही करूंगा, दंड नहीं दूंगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके साथ एक नेम बांध लिया है। आमीन। और वो क्या है कि मैं तुम्हारे ऊपर दंड नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पापों को स्मरण भी नहीं करूंगा। आमीन। ये नई वाचा का वादा है। आमीन। और ये नई वाचा यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक्टिवेट हुई है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा जारी होती है। आमीन। और जब प्रभु यीशु ने अपना लहू बहा दिया तब से लेकर आज तक ये नई वाचा का समय है। आमीन। नई वाचा का समय है। और इस नई वाचा के अधीन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे अपराधों को कभी भी स्मरण नहीं करूंगा। आमीन। मैं तुम्हारी गलतियों को कभी भी याद नहीं करूंगा। आमीन। हालेलुया। तो सचमुच इस वाचा के अधीन जो कुछ भी हम प्रभु यीशु का नाम लेकर मांगते हैं वही हमारे लिए हो जाता है। प्रभु यीशु के नाम से सब काम हमारे लिए हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। तो बस विश्वास करें कि मेरे पास क्या है? नई वाचा का सेवक हूं और प्रभु यीशु के नाम के द्वारा मैं क्या कर दिया गया हूं? आशीषित कर दिया गया हूं। मैं न्यू क्रिएशन हूं। आमीन। परमेश्वर ने मेरे साथ वाचा बांधी हुई है। हालेलुया। और अब यदि आप छोटी सी भी प्रार्थना करेंगे, वो थोड़ी सी प्रार्थना भी स्वर्ग से सुनी जाएगी। आमीन। हालेलुया। आपका थोड़ा सा कराहना भी, आह करना भी परमेश्वर सुन लेंगे। आमीन। हालेलुया। जहां कहीं भी आप दुख तकलीफ में होंगे, यदि आप आ भी करेंगे, हाय परमेश्वर मैं दुख में हूं, समस्या में हूं, परमेश्वर उसको भी सुनकर उत्तर देंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। बाकी आने वाले समय बताऊंगा क्योंकि आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने सुना था वचन कि पवित्र आत्मा ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए प्रार्थना और विनतियां करता है। आमीन। क्या भर भर कर? ऐसी आहें भर भर कर। आमीन। जो बयान से बाहर है। हालेलुया। तो ये आह भरना क्या होता है? एक तरह से जो अन्य भाषा में हम बोलते हैं। हालेलुया। अन्य भाषा में बोलना ही वो आह होता है। आमीन। जो बयान से बाहर है। आमीन। जो हमारी समझ से बाहर है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की जय। प्रभु